NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को फिर से महान बनाने पर अड़े हुए हैं, लेकिन उनकी रणनीति से अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक डॉलर और यूएस ट्रेजरी पर अपनी निर्भरता कम करते जा रहे हैं। साल 1996 के बाद यह पहला अवसर है जब ग्लोबल सेंट्रल बैंकों में सोने की हिस्सेदारी यूएस ट्रेजरी से ज्यादा हो चुकी है। इसी तरह डॉलर की हिस्सेदारी में भी गिरावट आई है। ग्लोबल इंटरनेशनल रिजर्व में डॉलर की हिस्सेदारी 2025 की पहली तिमाही में 2% कम होकर 42% रह गई है, जो 30 साल में सबसे कम है। इस दौरान सोने की हिस्सेदारी 3% बढ़कर 24% हो चुकी है। लगातार तीसरे साल सोने की हिस्सेदारी बढ़ी है। इस दौरान यूरो की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ और यह 15% पर स्थिर है। वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के दौर में भारत की कूटनीति कठिन मोड़ पर खड़ी है। अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर टैरिफ बढ़ाने और रूस से तेल आयात को लेकर दबाव गहराने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा खास मायने रखती है। तियाजिन में चल रहे 25वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार को हुई मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात को गलवान झड़प के बाद पहली गंभीर बातचीत माना जा रहा है। दोनों नेताओं ने तय समय 40 मिनट की बैठक को बढ़ाकर 1 घंटे तक रखा। इस दौरान सीमा विवाद, डायरेक्टर फ्लाइट सेवा, मानसरोवर यात्रा, आतंकवाद और आपसी सहयोग जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। यह मुलाकात सिर्फ भारत चीन संबंधों को स्थिर करने की दिशा में कदम नहीं है, बल्कि वैश्विक आर्थिक दबाव और बहुपक्षीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक अहम संदेश भी देती है। बिहार एसआईआर मामले में राष्ट्रीय जनता दल और बाकियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। अब 1 सितंबर के बाद भी आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं हैं, उनकी मदद के लिए वॉलंटियर्स नियुक्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों और हटाए गए मतदाताओं को दावे दायर करने में मदद के लिए पैरालीगल वॉलंटियर्स नियुक्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह व्यक्तियों, दलों को दावे और आपत्तियां दर्ज करने में मदद करने के लिए पैरालीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति करें। जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि आधार को सत्यापन के उद्देश्य से एक दस्तावेज के रूप में लिया जाएगा, लेकिन यह केवल पहचान के प्रमाण पत्र के रूप में होगा। उन्होंने कहा कि अदालत आधार की स्थिति को किसी बड़ी पीठ के फैसले या आधार अधिनियम की धारा 9 से आगे नहीं बढ़ा सकती। टीवी का मशहूर रियलिटी बिग बॉस 19 इन दिनों खूब ट्रेंड कर रहा है। शो को शुरू हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और यह दर्शकों की फेवरेट लिस्ट में शामिल हो चुका है। बीते रविवार को वीकेंड के वार में सलमान खान ने एक एक कर घर वालों की क्लास लगाई, साथ ही मस्ती मजाक भी किया। लेकिन वीकेंड के वार के बाद घर के अंदर की हलचल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। बता दें कि सामने आए प्रोमो में देखा जा सकता है कि घर के अंदर नया झगड़ा शुरू हो गया। वसीर अली और फरहाना भट्ट के बीच इतनी ज़्यादा बात बढ़ गई कि वसीर ने फरहाना का बिस्तर पूल में फेंक दिया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया। सोमवार को मुंबई में इस आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया, जब बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर जमा हो गए। इससे न केवल दक्षिण मुंबई बल्कि ठाणे, वसई विरार और मीरा रोड समेत कई इलाकों में भी यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। आजाद मैदान से शुरू हुआ यह आंदोलन सीएसटी तक पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने मराठा आरक्षण को लेकर जोरदार नारेबाजी की। आंदोलनकारियों की मांग है कि महाराष्ट्र सरकार तुरंत मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने पर ठोस निर्णय ले। इस आंदोलन का नेतृत्व मनोज जरांगे कर रहे हैं, जिन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि सरकार के आश्वासनों के बजाय अब उन्हें ठोस कदम चाहिए। राजस्थान छात्र संघ चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में राजस्थान विश्वविद्यालय ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। 1 सितंबर को हुई सुनवाई में विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि चुनाव सरकार की मंशा के अनुसार ही कराए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछली सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने का हवाला देकर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से चुनाव बहाली को लेकर लगातार आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र संगठनों ने चुनाव कराने की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन भी किए। छात्र जराब की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज विश्वविद्यालय की ओर से जवाब पेश किया गया, जिसके बाद अगली सुनवाई बुधवार 3 सितंबर को तय की गई। राजस्थान विधानसभा के पहले दिन सदन की कार्यवाही पर ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि विधानसभा में झालावाड़ स्कूल हादसे में मरने वाले बच्चों को आखिर श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी गई।
जबकि उत्तराखंड, गुजरात समेत देश भर में हादसों का शिकार लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। आज दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सदन के बाहर नारेबाजी के दौरान टीकाराम जूली ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया। वोट चोरी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग भी अब बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। लोकतंत्र बचाने के लिए लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार से वोट चोरी हो रही है, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को बेनकाब किया है। पूरे देश का समर्थन राहुल गांधी के साथ है। आज विधानसभा के मानसून सत्र में साथी विधायकों के साथ इस संघर्ष को और बुलंद किया गया। राजस्थान के कई जिलों में बारिश ने कहर बरपाया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक बीते 24 घंटों में बांदीकुई, लालसोट, महुआ और दौसा समेत अन्य इलाकों में भारी बारिश हुई, जिससे सड़कें दरिया बन गई, नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में एक दिल को झकझोर देने वाला मामला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पानी के बीच अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो बांदीकुई विधानसभा के हरिपुर रोड का है, जहां बने एक आश्रम की दीवार गिरने से शमशान घाट 3 से 4 फीट तक पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को अपनों का अंतिम संस्कार करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। हालात ऐसे हैं कि लोगों को पानी के बीच खुले आसमान के नीचे खड़े होकर अपनों को आखिरी विदाई देने पर मजबूर होना पड़ा। राजस्थान में उदयपुर के रेयांश उपाध्याय ने शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में रजत पदक जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया। यह प्रतियोगिता चेन्नई में आयोजित हुई। रेयांश 37 किलोग्राम भार वर्ग में राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे थे। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उन्होंने हरियाणा, ओडिशा और तमिलनाडु के खिलाड़ियों को हराकर फाइनल में जगह बनाई, जिसमें उन्होंने कड़ी टक्कर दी, लेकिन महाराष्ट्र के खिलाड़ी से सिर्फ 1 अंक से हार गए और स्वर्ण से चूक गए। लेकिन फाइनल में अच्छा प्रदर्शन करते हुए उन्होंने रजत पदक को अपने नाम किया। राजस्थान में इस बार मानसून पूरी तरह से मेहरबान है। प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई बांध लबालब होकर छलक रहे हैं। इसी बीच अब करौली जिले से अच्छी खबर सामने आई है। जिले का दूसरा सबसे बड़ा बांध 28 साल बाद लबालब हो गया। हिंडौन क्षेत्र के जगर बांध पर चादर चलते ही किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। 30 फीट भराव क्षमता वाला जगर बांध इससे पहले साल 1997 में लबालब हुआ था। उस समय बांध की भराव क्षमता 26 फीट 8 इंच थी। वर्ष 2003 में बांध की ऊंचाई बढ़ाकर भराव क्षमता को 30 फीट किया गया। इसके बाद पहली बार जगर बांध लबालब हुआ है। 28 साल बाद बांध के ओवरफ्लो होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस बांध से 26 गांवों की करीब 5900 बीघा भूमि सिंचित होती है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।